हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट प्लांट टिश्यू आर प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स नेमली। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन सा ये प्लांट टिश्यू है ना। तो प्लांट टिश्यू को दो ग्रुप में यहाँ पर बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में प्लांट टिश्यू जो कि प्लांट के बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो पूरे प्लांट में जो टिश्यू पाया जाता है वह मेनली दो प्रकार का होता है ना। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। दो प्रकार के टिश्यू हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। एक्चुअल में फॉर्मेशन तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही होता है। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिवीजन कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है तो यह परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसमें रैपिड कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होता है। रैपिड कैपेसिटी ऑफ डिवीजन यानी ये तेज़ी से डिवीजन करता है। इसमें जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे ज़रूर होते हैं, जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं, साइटोप्लाज्म भरपूर होता है ना, न्यूक्लियस भी होता है, सेल वॉल इसका थीन होता है ना। और यह मेनली अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, यानी कि ये डिवीजन करके सेल बनाता है। और जब डिवीजन की कैपेसिटी रुक जाती है तब ये इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कन्वर्सन जो है परमानेंट टिश्यू में हो जाता है। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता है ना। यह सिर्फ अब मैचुरेशन की ओर बढ़ता है, यानी कि यह सेल जो है लिविंग सेल भी हो सकता है और डेड सेल भी होता है। जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है हमेशा ये लिविंग सेल ही होता है, जबकि परमानेंट टिश्यू लिविंग या डेड भी हो सकता है। इसका सेल वॉल थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन भी हो सकता है इस पर, और कभी कभी लिग्निन और सुबेरिन जैसा केमिकल भी इस पर पाया जा सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन के आधार पर प्रकार अलग अलग होते हैं, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले इसी मेरिस्टेम का निर्माण होता है और डेवलपमेंट के दौरान इसका कुछ भाग जब नीचे बचा हुआ रह जाता है तो यही बाद में जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाता है और बाद में फिर लैटरल मेरिस्टेम का डेवलपमेंट करता है। और परमानेंट टिश्यू में जाते हैं तो यही बाद में फिर सिंपल और कॉम्प्लेक्स में बदलता है। सिंपल में एक ही प्रकार का सेल्स होता है जो कि पैरेन्काइमा का फॉर्मेशन करेगा या कॉलिनकाइमा का या फिर स्क्लेरेन्काइमा का, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू जो है वह दो प्रकार का हो सकता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है ना। तो यानी कि यहाँ जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, एक में हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे में हो जाएगा परमानेंट टिश्यू, जिसमें कि डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है। I hope you understand it well and best of luck. Thank you.